कुछ धागे सिर्फ कलाई पर नहीं बनते, वो दिल से बनते हैं। और जब वो धागा टूटता है तो आवाज नहीं आती, पर भीतर बहुत कुछ टूट जाता है। लखनऊ की एक शांत सुबह थी। खिड़की से हल्की हल्की धूप कमरे में उतर रही थी। कमरे के एक कोने में प्रिया अपने बिस्तर पर बैठी थी। हाथ में चाय का प्याला था, पहली चुस्की अभी ली ही थी। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक टन टन की आवाज गूंजी। उसने नजर घुमाई। स्क्रीन पर अर्जुन की पत्नी कविता का नाम चमक रहा था। मैसेज खोला। सिर्फ 13 शब्द थे। इस बार मत आना राखी पे, मैं और तुम्हारे भैया मनाली जा रहे हैं। प्रिया की आंखें वहीं थम गईं, जैसे किसी ने अचानक वक्त रोक दिया हो। उसने धीरे से चाय का कप टेबल पर रखा, मोबाइल को हाथ में लिया और कुछ देर उसे यूं ही घूरती रही, जैसे हर शब्द में कोई और छुपा हुआ मतलब तलाश रही हो। पर जो लिखा था वही सच था। मत आना। ना कोई इशारा, ना कोई स्पष्टीकरण, ना ही कोई स्नेह। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना कुछ लिखा, ना कुछ डिलीट किया। बस खामोशी से खिड़की के पास गई और बाहर देखती रही। मनाली। अर्जुन तो कभी कुछ भी नहीं छुपाता था, या शायद अब उसे बताना जरूरी नहीं लगा। उस पल वो रोई नहीं, पर दिल के किसी कोने से कुछ गिरकर टूट गया, बिना आवाज के। रात होते होते प्रिया मां की तस्वीर के सामने जा बैठी। धीरे धीरे एक दीपक जलाया। सांझ की बाती की तरह उसका मन भी डोल रहा था। फिर तस्वीर को देखते हुए उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मां, देखो, तुम्हारा अर्जुन अब बड़ा हो गया है, अब उसे बहन की जरूरत नहीं रही। लेकिन ये कहानी तो आज से नहीं शुरू हुई थी। कहानी तो बहुत पहले शुरू हुई थी, जब प्रिया और अर्जुन मां बाप की गोद में खेला करते थे। पर किस्मत ने ज्यादा मोहलत नहीं दी। एक दिन अचानक पिता का एक्सीडेंट हुआ। घर की हंसी खामोश हो गई और कुछ सालों बाद मां को कैंसर ने जकड़ लिया। अस्पताल का कमरा, मां बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। प्रिया उनका हाथ थामे रो रही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। मां की आंखें धीरे से खुली, होंठ कांपे और उन्होंने टूटी आवाज में कहा, बिटिया, अर्जुन को बड्ढा आदमी बनाना, अब तू ही मां है उसकी। और मां चुपचाप चली गई। उस दिन के बाद से प्रिया सिर्फ बहन नहीं रही, वो मां भी बन गई, बाप भी बन गई, और खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो कॉलेज जाना चाहती थी, पर उसने फॉर्म फाड़कर अलमारी में रख दिया। पढ़ाई छोड़ी और मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। शाम को किराने की थैली संभालती, रात में अर्जुन के कपड़े प्रेस करती। कभी कभी चुपचाप उसके बैग में फीस के पैसे डाल देती। कहती, तेरे फॉर्म की लास्ट डेट है कल। पड़ोस की महिलाएं कहती, प्रिया, तू अपनी जिंदगी भी जी ले कभी। वो मुस्कुरा देती और जवाब देती, मुझे मेरी जिंदगी मिल चुकी है, अर्जुन के रूप में। वक्त गुजरता गया। कठिन दिन और कठिन रातों के बाद अर्जुन इंजीनियर बना। डिग्री लेकर जब घर लौटा तो दरवाजे पर खड़ी प्रिया को गले लगा लिया। आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, दीदी, मैं बन गया, तूने कर दिखाया। प्रिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से बोली, तेरे जैसा भाई हो तो बहन को और क्या चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए वादा किया, अब तेरे सारे अधूरे सपने मैं पूरे करूंगा दीदी। जो तूने मेरे लिए छोड़े वो अब मैं वापस लाऊंगा। प्रिया की आंखों में गर्व और शांति दोनों थे। कुछ साल बाद अर्जुन की शादी हुई कविता से। पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की, एक बड़े शहर की, बड़ी सोच रखने वाली। शादी के पहले साल प्रिया राखी लेकर घर पहुंची। कविता ने अच्छे से स्वागत किया, मिठाई परोसी, हंसी ठिठोली की। सब कुछ ठीक लग रहा था। राखी बंधी, गिफ्ट भी दिया गया। लेकिन शाम को कविता ने अर्जुन से धीरे से कहा, इतना बड़ा गिफ्ट, अब हर साल यही चलेगा क्या। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी ने मेरे लिए सब कुछ किया है कविता, साल में एक दिन तो बनता है ना। कविता चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी में बहुत कुछ दब गया। धीरे धीरे उसने अर्जुन से बातें करनी शुरू की। देखो अर्जुन, अब हमारी अपनी दुनिया है। हर बार पुरानी रस्में निभाना जरूरी तो नहीं है ना। थोड़ा स्पेस चाहिए। अर्जुन कुछ नहीं बोला, पर कविता के हर तर्क में तर्क कम और तोड़ ज्यादा था। और उसी सोच की परिणति बना वो मैसेज, इस बार मत आना राखी पे, मैं और तुम्हारे भैया मनाली जा रहे हैं। फोन की स्क्रीन कई मिनटों तक जलती रही। प्रिया की उंगलियां कांप रही थीं। आखिरकार उसने धीरे से अर्जुन का नंबर डायल किया।
कॉल जुड़ती है। अर्जुन की आवाज उभरती है। हाँ दीदी। प्रिया की आवाज में हल्की सी झिझक थी, जैसे कोई बात कहना चाहती हो लेकिन दिल मानने को तैयार ना हो। वो धीमे स्वर में कहती है, अर्जुन, मनाली जा रहे हो क्या? कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन जवाब देता है, हां दीदी, अचानक प्लान बन गया था। बस थोड़ा घूमने का मन था। कविता बहुत टाइम से कह रही थी। प्रिया मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर आवाज की नमी छिप नहीं पाती। अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा, थोड़ा घूमना चाहिए, खुश रहो तुम दोनों। अर्जुन कुछ बोलना चाहता है, पर उसके गले में भी कुछ अटका रहता है। कॉल कट हो जाती है। फोन रखकर प्रिया बहुत देर तक खाली दीवार की तरफ देखती रहती है। फिर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। वो सिर झुका लेती है और मन ही मन बस यही कहती है, मां, देखो, तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही। उधर मनाली की ठंडी वादियों में बर्फबारी हो रही थी। हवा में ताजगी थी, लेकिन अर्जुन का मन भारी था। होटल की खिड़की के पास बैठा वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, बस यूं ही, बिना मन से। तभी एक पोस्ट दिखती है, प्रिया की फेसबुक पोस्ट। सफेद बैकग्राउंड में काले अक्षर उभरते हैं। कुछ रिश्ते कच्चे धागों से नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण से बंधे होते हैं। लेकिन जब एक त्याग करे और दूसरा भूल जाए, तो वो रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ देता है। अर्जुन के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचता है। उसके अंदर कुछ टूटता है, एक सन्नाटा, एक पश्चाताप। उसी वक्त कविता कमरे में आती है, हाथ में कॉफी के 2 मग। वो मुस्कुराकर कहती है, चलो ना अर्जुन, बाहर चलते हैं, बर्फ गिर रही है, बड़ा अच्छा मौसम है आज। अर्जुन नजरें चुराता है, धीरे से कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कविता, बहुत कुछ ठीक नहीं लग रहा। कविता थोड़ा चौंकती है, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? अर्जुन गहरी सांस लेकर जवाब देता है, नहीं, तबीयत नहीं, दिल भारी है। शायद मैंने बहुत बड़ा धोखा दिया है। कविता धीरे से पूछती है, कैसा धोखा? अर्जुन अब कविता की आंखों में देखता है और बहुत शांत आवाज में बोलता है, जिस दीदी ने मुझे मां की तरह पाला, जो खुद की खुशियों को छोड़कर मुझे इंजीनियर बनाया, जिसने मां के जाने के बाद कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया, उसे मैंने एक मैसेज से जिंदगी से काट दिया। बस एक ट्रिप के लिए। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वो आगे कहता है, अब और नहीं कविता, मैंने बहुत कुछ खो दिया है पहले ही, अब अपनी दीदी को नहीं खो सकता। कविता समझ नहीं पाती, पर अर्जुन उस पल बैग उठाता है। कविता थोड़ा गुस्से में बोलती है, मतलब तुम ट्रिप छोड़कर जा रहे हो? अभी तो शुरुआत हुई है अर्जुन। अर्जुन कहता है, हां, यह ट्रिप जरूरी नहीं है कविता, पर मेरी दीदी जरूरी है। मैं आज नहीं गया तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। वो दरवाजा खोलता है और बर्फीली हवा के साथ बाहर निकल जाता है, बिना पीछे देखे। प्रिया अपने कमरे में बैठी होती है, एक पुरानी तस्वीर हाथ में लिए। वो और अर्जुन, राखी के दिन की तस्वीर। उसके चेहरे पर सूनापन है, मानो अब कोई उम्मीद बची ही नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो चौंकती है, धीरे से जाकर दरवाजा खोलती है। सामने अर्जुन खड़ा है, थका हुआ, आंखें लाल, लेकिन हाथ में राखी ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो टूटे स्वर में कहता है, दीदी, माफ कर दो, मैं बहुत छोटा बन गया था कविता के आगे। तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे प्यार को मैं समझ ही नहीं पाया। प्रिया कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखें भर आती है। वो अर्जुन का हाथ पकड़ती है और बहुत ही प्यार से कहती है, नहीं बेटा, तू आज भी वही मेरा अर्जुन है जो स्कूल से लौटते हुए कहता था, दीदी, टिफिन भूल गया, ला दोगी क्या? अर्जुन वहीं फूट फूट कर रो पड़ता है। वो अपना सिर प्रिया की गोद में रख देता है। सालों का दर्द, पछतावा और प्रेम सब एक साथ बह निकलते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन उठता है, प्रिया का हाथ थामकर कहता है, चलो दीदी, अब मेरे घर चलो। तुम्हारे बिना वो सिर्फ घर है, घर जैसा नहीं। 1 साल बीत जाता है। राखी फिर से आ गई है। इस बार दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा कविता खोलती है। वो मुस्कुराती है, थोड़ा झुककर कहती है, नमस्ते दीदी, आपका स्वागत है। कविता की आंखें नम थी। उसने धीमे से कहा, मैंने बहुत कुछ नहीं समझा दीदी, पर अब समझना चाहती हूं। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
पर इस बार वो आंसू अकेलेपन के नहीं, बल्कि अपनापन लौट आने के होते हैं। कभी कभी एक राखी सिर्फ धागा नहीं होती, वो इतिहास होती है, त्याग, समर्पण और लौट आने की कहानी। अगर बहन हो तो प्रिया जैसी, और भाई हो तो अर्जुन जैसा, जो भटक जाए लेकिन वक्त रहते लौट आए। रिश्ते वक्त और दूरी से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। तो देखा आपने, एक राखी का धागा जो कभी भरोसे की डोर था, वो कब सवाल बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। शब्दों से नहीं, रिश्ते निभाए जाते हैं जज्बातों से। और जब जज्बात टूटते हैं तो रक्षाबंधन भी सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाता है। शायद इस कहानी ने आपको भी किसी अपने की याद दिला दी हो। शायद कुछ न कहे हुए शब्द आपकी आंखों में ठहर गए हो। तो चलिए, इस रक्षाबंधन एक कोशिश करते हैं, किसी पुराने रिश्ते की दरार में थोड़ा सा वक्त भर देते हैं, थोड़ा सा अपनापन रख देते हैं। शायद कुछ बदल जाए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये रिश्ता, ये मोड़ और ये सच, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम फिर लेकर आएंगे आपके अपने चैनल पर, जहां हर किस्सा एक सवाल छोड़ जाता है। फिर मिलते हैं एक और सच्चाई से भरी कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों को थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और प्यार उससे भी कीमती। धन्यवाद।